हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का मानवा एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि हम जेजू आइलैंड आर्क को कवर करेंगे। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि ये एक शॉर्ट समरी टाइप वीडियो रहने वाला है। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो जाके मानवा पढ़ो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो पे। तो जेजू आइलैंड आर्क की शुरुआत होती है आज से 4 साल पहले, जब जेजू आइलैंड पे एक एस रैंक का डंजन ओपन हुआ था। उस टाइम साउथ कोरिया के कई टॉप हंटर्स इस डंजन को क्लियर करने गए थे, लेकिन उनसे डंजन क्लियर नहीं हो पाया। और अगर डंजन क्लियर ना हो तो तुम्हें पता है क्या होता है, डंजन ब्रेक। यानी कि डंजन के अंदर के जो मॉन्स्टर्स हैं वो हमारी दुनिया में आ जाएंगे। और इस केस में भी वही होता है। यहाँ पे मॉन्स्टर्स जेजू आइलैंड पे आ गए हैं। ऐसे में जेजू आइलैंड पे काफी सिविलियंस की जान गई, साथ ही में काफी सारे हंटर्स की भी जान गई। तो इन लोगों को जेजू आइलैंड अबैंडन करना पड़ा। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं वो हैं जाइंट एंट्स, जिनका कब्जा पूरे आइलैंड पे हो चुका है। साउथ कोरिया ने कई बार इस आइलैंड पे काफी काबिल हंटर्स को भेजकर इसे क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार उनका रेड फेल रहा। 3 साल पहले ही साउथ कोरिया ने अपनी लास्ट रेड किया था, जिसमें कि कोरिया का एक काफी नामी एस रैंक हंटर एन सुक मारा भी गया था। तो जेजू आइलैंड अगर इतना खतरनाक है तो उसे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों बार बार हंटर्स को वहां भेजना। वेल, प्लान तो कुछ ऐसा ही था कि जेजू आइलैंड को बाकी के वर्ल्ड से एकदम आइसोलेट कर दिया जाए और बस उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। लेकिन क्योंकि ये एंट्स म्यूटेट भी करते हैं और लिटरली अब तो इनके पास पर भी हैं, जिससे ये उड़ के दूसरे आसपास के आइलैंड पे जाने लगे हैं, जैसे चाइना, ताइवान, और वहां भी तबाही मचाने लगे हैं। इसीलिए साउथ कोरिया और जापान मिलकर एक और रेड प्लान करते हैं ताकि जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर्स को खत्म किया जा सके। और इस रेड में वो अपने अपने कंट्री के टॉप एंड मोस्ट पावरफुल हंटर्स को लेके जाएंगे। इस रेड के लिए अपने जिन्वू को भी इन्विटेशन मिलता है, लेकिन क्योंकि जिन्वू की माँ अपने इटर्नल स्लंबर से अभी जागी है, जो कि पॉसिबल था जिन्वू के ही बदौलत। उसने एक 100 लेवल वाला डंजन क्लियर किया था, जिसके बदले में उसे एक पोशन रिवॉर्ड में मिला था। उसके थ्रू वो अपनी मदर को ठीक कर पाया। तो इसीलिए उसने इस रेड पे जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, सो आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रेड। वहीं पे यहाँ रेड की पूरी तैयारी हो चुकी थी, जहाँ पे कई कंट्रीज के वॉरशिप्स भी इस रेड का हिस्सा थे। वो इसलिए कि अगर एंट्स बच के भागने का ट्राई करें तो वॉरशिप्स भी तैनात रहें उनको खत्म करने के लिए। वॉरशिप्स पे कई लोअर लेवल के हंटर्स भी थे, नॉट एस रैंक। और जेजू आइलैंड के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया था, वहां पे भी कई हंटर्स को तैनात किया गया था कि कुछ गड़बड़ हो तो हंटर्स मौजूद रहे सब संभालने के लिए। बेसिकली इस बार तैयारी काफी अच्छी थी और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हम जानते हैं गलतियां तो होंगी ही। प्लान काफी सिंपल था। जापान के 10 हंटर्स एंट्स के नेस्ट में जाके उनको नेस्ट से बाहर लेवर करेंगे, और कोरियन टीम के एस रैंक हंटर्स अपने हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट नेस्ट के अंदर जंप करके क्वीन को ढूंढेंगे और उसको ही खत्म कर देंगे, जिससे सारे एंट्स भी मारे जाने चाहिए। और यहाँ पे एंट्स की कम्युनिकेशन को जैम करने के लिए पूरी तैयारी थी। वेल, एंट्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स छोड़ के कम्युनिकेट करते हैं, जिसको कि जैमर्स के थ्रू जैम किया जा सकता है। यहाँ पे जापानीज टीम को लीड कर रहा है गोटो रियूजी, जो कि जापान का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर है। और अगर ये रेड सक्सेसफुल रही तो उसे एक नेशनल लेवल हंटर बना दिया जाएगा। तो इस रेड की शुरुआत होती है जापानीज टीम के साथ, जहां पे वो लोग 4 टीम में डिवाइडेड थे, अल्फा, ब्रावो, चार्ली एंड डेल्टा। तो शुरुआत में तो सब सही चलता है, लेकिन अचानक से चार्ली टीम के मेंबर से सारे कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। और फिर इन लोगों को चेक करने के लिए दूसरी टीम के मेंबर्स जाते हैं। तब पता चलता है कि चार्ली टीम के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं, और ये जो टीम इन लोगों को चेक करने आई थी, ये भी सेकंडों के अंदर मार दिए जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे किसी मिस्टीरियस एंट ने इन हंटर्स का सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोरियन टीम एंट के नेस्ट में घुस जाते हैं, जहाँ पे चोई एक तरफ से सबको आग लगाकर भस्म करते हुए आगे बढ़ता जाता है। अंदर उन्हें काफी सारे एंट्स के अंडे देखने को मिलते हैं, जिनको चोई तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंडा था वो तो ऑलरेडी हैच हो चुका है, यानी कि उसके अंदर का मोस्ट पावरफुल एंट तो ऑलरेडी निकल चुका है। खैर, यहाँ पे हमला शुरू होता है और ये लोग एंट से लड़ना शुरू करते हैं। देखा जाए तो कोरियन एस रैंक हंटर्स बुरी तरह फंस चुके थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं और लड़ाई जारी रखते हैं। इनका मेन मिशन था कि ये क्वीन एंट को खत्म कर दें। और ये जो रेड हो रही है, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट कोरिया में सभी लोग देख रहे थे। दरअसल कोरिया से एक जर्नलिस्ट भी इनके साथ गया था, जो कि अपने कैमरे के थ्रू सब लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। खैर, चोई यहाँ पे अपने पावर की मदद से क्वीन एंट पे हमला करता है, और ये ब्लास्ट काफी असरदार था। क्वीन एंट एक क्राई ऑफ हेल्प लगाती है, मतलब चिल्लाती है, जिसको सुन के बाकी के एंट्स भी रिट्रीट करने लगते हैं अपने नेस्ट की तरफ। तो हाँ, क्वीन एंट के क्राई ऑफ हेल्प की वजह से काफी सारे एंट्स यहाँ पे आ गए हैं और लड़ाई अब काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। और यहाँ पे अपनी एस रैंक हंटर चा हाई इन तुरंत ही क्वीन एंट को खत्म कर देती है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन अब जो होने वाला है उसकी कल्पना तो किसी भी हंटर ने नहीं की होगी, क्योंकि क्वीन एंट की डेथ को मोर्न करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल एंट आता है और उसका ऑरा इतना इंटेंस होता है कि सारे हंटर्स एकदम फ्रीज हो जाते हैं। और ये एंट और कोई नहीं बल्कि है एंट किंग, और इसकी ताकत का
अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एंट किंग का केवल एक ही अटैक चाहाई इनको मॉर्टली इंजर्ड कर देता है और इसके बाद वो अकेले ही सारे कोरियन हंटर्स को मारने लग जाता है। यहाँ हंटर्स के पास इस एंट किंग के हमले का कोई जवाब नहीं था। यहाँ पे इस लड़ाई में एक एस रैंक हीलर भी था जिसका नाम था मिन ब्यूंग ग्यू, जो कि स्टेल्थ होकर सबको हील कर रहा था। लेकिन एंट किंग को उसे ढूंढने में जरा भी देर नहीं लगती और एंट किंग ये जानता था कि हीलर को मारना सबसे जरूरी है, क्योंकि वो चाहे जितना अटैक कर ले, अगर एक एस रैंक का हीलर सबको हील कर रहा है तो उसके अटैक्स का कोई असर नहीं होने वाला। तो जैसा कि तुम समझ ही रहे होगे, एंट किंग ब्यूंग ग्यू को मार डालता है और हीलर को मारने के बाद एंट किंग सभी कोरियन एस रैंक को एक तरफ से काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है और अब उसको ये सभी एस रैंक हंटर्स काफी वीक लग रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ नेस्ट के बाहर गोटो ryuji कुछ और ही प्लानिंग में था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोटो ryuji का प्लान कोरियन हंटर्स के साथ मिलकर एंट से फाइट कराना नहीं था, बल्कि कोरियन हंटर्स को एंट के नेस्ट में फंसाना था। लेकिन उसका ये प्लान बहुत ही बुरी तरह फेल होने वाला था, क्योंकि एंट किंग अपनी एंट आर्मी को कोरियन हंटर्स को मारने का आदेश देकर बाहर आ जाता है। दरअसल वो उनके किंग को ढूंढते हुए बाहर आता है और बाहर आते ही उसे मिलता है गोटो ryuji। तो एंट किंग गोटो से पूछता है कि क्या तुम ह्यूमंस के किंग हो, और गोटो भी चौड़ में कह देते हैं हाँ मैं ही किंग हूँ। तो किंग हो तो फाइट करो। और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर एंट किंग गोटो को मार देता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। कमिंग बैक टू कोरियन टीम, वेल उनकी भी हालत काफी खराब थी और उनका बचना एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी हमें फाइट के बीच में एक शैडो दिखता है जिसके साथ प्लेसेस स्विच करके आता है संग जिन वू विद हिज शैडो आर्मी। अब शुरुआत होती है असली फाइट की। जिन वू अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से एक तरफ से सभी एंट्स को मारे जा रहा था और साथ ही में जिन जिन एंट्स को मार रहा था उनको अपनी आर्मी में शामिल भी करता जा रहा था। और इसके साथ उसके पास हीलिंग पोशंस भी थे जिनकी हेल्प से वो बाकी के हंटर्स को हील भी कर रहा था। लेकिन चाहाई इनके घाव इतने खतरनाक थे कि उसको हील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था जिनवू के पोशंस की मदद से। तभी एंट किंग फिर से नेस्ट में वापस आ जाता है और सन जिनवू से अपनी लड़ाई शुरू करता है। अब देखो यहाँ पे मैं लड़ाई को डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें लड़ाई देखनी है तो तुम जाके मानवा पढ़ सकते हो। मतलब लड़ाई में क्या होगा, मुक्का मुक्की एंड ऑल, तो वही यहाँ पे होता है। एंड अल्टीमेटली संग जिनवू हमारे एंट किंग को बुरी तरह हरा देता है। यहाँ पे वही एंट किंग जो थोड़ी देर पहले इतना पावरफुल था कि उसके आगे कोई टिक नहीं रहा था, हमारे संग जिनवू ने उसे घुटने टिका दिए। और एंट किंग को मारने के बाद संग जिनवू सबसे पहले अपने रिपोर्टर भाई साहब से कैमरा बंद करने को कहता है। कैमरा बंद होने पे वो ब्यूंग ग्यू को अराइज करता है ताकि वो चाहाई इनको हील कर सके। ब्यूंग ग्यू को एज अ शैडो इस मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रहना था, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इस रेड में भी बिना इच्छा के आया था, तो इसीलिए उसकी शैडो को संग जिनवू हटा देता है, मतलब उसके शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। तो हाँ, अपना संग जिनवू सभी हंटर्स की जान बचा लेता है एक्सेप्ट ब्यूंग ग्यू, क्योंकि वो पहले ही मारा जा चुका था। बट चाहाई इन जो कि मरने ही वाली थी उसको बचा लेता है। अब आता है आर्क का सबसे मेन पार्ट, जब जिन वू जाके एंट किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे एंट किंग शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है एंड जिन वू इसका नाम रखता है बेरू। ये वही बेरू है जिसके तुम सब लोग फैन हो। यहाँ पे जिन वू एंट क्वीन की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करने ही वाला था, तभी बेरू उसे बताता है कि क्वीन का जो मैजिक है वो बेसिकली एंट के रिप्रोडक्शन में काम आता है, और अगर एंट क्वीन को वो अपनी आर्मी में शामिल करता है तो एंट्स का कनेक्शन हमसे वीक हो जाएगा और क्वीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए फाइनली जिन वू डिसाइड्स कि वो क्वीन को अपनी आर्मी में शामिल नहीं करेगा एंड इसी के साथ जेजू आइलैंड का फाइनल रेड यहीं पे समाप्त होता है। ध्यान रहे कि ये एक शॉर्ट समरी टाइप वीडियो है, अगर तुम्हें पैनल वाइज जानना है तो जाके मानवा पढ़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, मैं हर वीक ऐसे अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर तुम्हें किसी और आर्क का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊंगा। वेल ऑलराइट गाइस, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।